एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि रोजमर्रा जिंदगी में हम जो भी छोटी छोटी बातें बोलते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलें। अगर आप को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। करता हूँ, आई डू। मैंने किया, आई डिड। मैं करूँगा, आई विल डू। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा है कि हमें कहाँ डू का यूज करना है, कहाँ डिड का यूज करना है और कहाँ विल का। जहाँ प्रेजेंट में बात होगी वहां पर हम आई के साथ डू वर्ड का यूज करेंगे। ओके, जैसे कि मैं करता हूँ तो आई डू। जहाँ पास्ट की बात होगी जैसे कि मैंने किया तो बोलेंगे आई डिड। जहाँ फ्यूचर की बात होगी मैं करूँगा तो विल लगेगा, विल वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, आई विल। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना काम करता हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। अब अगर आपको प्रेजेंट में ही बोलना हो कि मैं अपना काम नहीं करता हूँ तो आप कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट डू माई वर्क। डू के साथ नॉट वर्ड का भी यूज होगा। ठीक है, आई डू नॉट डू माई वर्क। मैंने अपना काम किया, पास्ट की बात हो रही है तो आई के साथ डिड लगेगा, आई डिड माई वर्क। मैंने अपना काम किया, आई डिड माई वर्क। मैंने अपना काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू माई वर्क, आई डिड नॉट डू माई वर्क। यहाँ पर जैसे हमने प्रेजेंट में डू के साथ नॉट वर्ड का यूज किया था वैसे ही हम डिड के साथ भी नॉट वर्ड का यूज करेंगे अगर हम मना कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने अपना काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू माई वर्क। डिड और नॉट को साथ में डिडंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं आई डिडंट डू माई वर्क। ठीक है, अगला है मैं अपना काम करूंगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो आई के साथ विल लगेगा, आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क। मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू माई वर्क। यहाँ पर भी नॉट वर्ड का यूज होगा लेकिन विल के साथ, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई विल नॉट डू माई वर्क। ठीक है, तो चलिए और भी ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो। सिंपली क्या बोलेंगे, आई गो। मैं गया, यानी कि जो जाने का काम था वो पास्ट में था तो क्या बोलेंगे, आई वेंट, आई वेंट। मैं जाऊंगा, फ्यूचर है तो आई विल गो, आई विल गो। मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर, आई गो देयर। वहां की इंग्लिश क्या होती है, देयर। मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। पास्ट की बात हो रही है ना, आई वेंट देयर। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। समझ में आ रहा है ना। मैं कहता हूँ, आई से। कहने की इंग्लिश क्या होती है, से। मैं कहता हूँ, आई से। मैंने कहा, आई सेड, आई सेड। प्रेजेंट में बात होगी तो बोलेंगे आई से, पास्ट की बात होगी तो आई सेड। ठीक है, मैं कहूंगा, आई विल से। फ्यूचर में हमेशा विल वर्ड का यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं कहूंगा, आई विल से। यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस में, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस दोनों में ही हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि आई से क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और से क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद विल का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान रहेगा कि प्रेजेंट सेंटेंस में और फ्यूचर सेंटेंस में दोनों में हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। फ्यूचर में बस विल लगाना है, उसके बाद में यूज करना है, और प्रेजेंट में हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और चेंज कहाँ पर है, पास्ट सेंटेंस में, क्योंकि इसमें हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि हमने बोला, मैंने कहा, आई सेड, आई सेड। ठीक है, यहाँ पे से की जगह सेड हो जाएगा और विल नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। अगला देखिए, मैं सोचता हूँ, आई थिंक। सोचने की इंग्लिश क्या होती है, थिंक। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैंने सोचा, आई थॉट, आई थॉट। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक, आई विल थिंक। मैं इस बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट इट। मैं बेचता हूँ, आई सेल। सेल का मीनिंग होता है बेचना। मैंने बेचा, आई सोल्ड, आई सोल्ड। मैं बेचूंगा, आई विल सेल, आई विल सेल। मैं बनाता हूँ, आई मेक। बनाने की इंग्लिश क्या होती है, मेक, आई मेक। मैंने बनाया,
I made, I made. मैं बनाऊंगा, I will make, I will make. जैसे कि अब अगर आपको बोलना हो कि मैं एक घर बनाऊंगा, I will make a house, I will make a house. मैं लिखता हूँ, I write, मैं लिखता हूँ, I write. जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, I write a letter, I write a letter. मैंने लिखा, I wrote, I wrote. अब अगर आपको बोलना हो कि मैंने एक पत्र लिखा, तो कैसे बोलेंगे? I wrote a letter, I wrote a letter. मैं लिखूंगा, I will write, I will write. मैं एक पत्र लिखूंगा, I will write a letter, I will write a letter. मैं दौड़ता हूँ, I run, I run. मैं तेज दौड़ता हूँ, I run fast. तेज की क्या इंग्लिश होती है? फास्ट. मैं तेज दौड़ता हूँ, I run fast. वह दौड़ता है, he run, he run. वह दौड़ती है, she run, she run. वे दौड़ते हैं, they run, they run. मैं दौड़ूंगा, I will run, I will run. मैं जानता हूँ, I know. जानने की इंग्लिश होती है know. मैं आपको जानता हूँ, I know you, I know you. मैं जानता था, I knew, I knew. मैं जानूंगा, I will know, I will know. मैं देता हूँ, I give, I give. देने की इंग्लिश होती है give. मैं आपको देता हूँ, I give you, I give you. मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, I give you some money, I give you some money. अब अगर आपको बोलना हो कि मैंने दिया, पास्ट है ना, मैंने दिया, I gave, I gave. मैंने आपको 100 रुपए दिए, I gave you 100 rupees, I gave you 100 rupees. मैं दूंगा, I will give. मैं दूंगा, I will give, I will give. मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, I will give you a gift, I will give you a gift. मैं आता हूँ, I come. मैं आता हूँ, I come. मैं अभी आता हूँ, I come now, I come now. वह आता है, he come, he come. मैं रोज आता हूँ, I come every day, I come every day. मैं आया, I came. ये पास्ट है ना कि मैं आया, I came. मैं कल आया, I came yesterday, I came yesterday. मैं आऊंगा, I will come. मैं आऊंगा, I will come. फ्यूचर है तो इसलिए will लगेगा. अब अगर आपको बोलना हो मैं जल्दी आऊंगा, तो कैसे बोलेंगे? I will come soon, I will come soon. तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही. आज हमने आई वर्ड के साथ सीखा है कि किस तरह आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंसेस बना सकते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही हो. अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मैं कल आऊँगा इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.